पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। यानी हमारी सेना क्या हारी है? और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। उसने अपने सेनाध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। पत्रकार से सुनिए, आपने मुझे खत्म नहीं करने दिया है, मैं जा रहा हूँ। इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि लोग जश्न मनाने में भी सोच रहे हैं कि हम जीते कि नहीं, हमने उनके आतंकी ठिकाने मारे नहीं मारे, हम रावलपिंडी गए नहीं गए। किस तरह की नॉट अ सिंगल कंट्री, दिस इज द रियलिटी। आपका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, टर्की, चाइना, रशिया साइलेंट, अमेरिका पीछे से, हमारे साथ कौन था? CNN ने, जो कि एक मुस्तनद इदारा है, उन्होंने आज सुबह अपने कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी को नंबर 1 आर्मी इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया। अब लाहौर हमारा हो गया, कराची हमारा हो गया, इस्लामाबाद हमारा हो गया, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया बाखुदा। आज मेरा मीडिया पे तो भरोसा उठ गया अपने नेशनल टीवी वाले। पाकिस्तान ने ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ क्या हम जीत रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार गए। कोई हालत क्यों हो गई है? लड़ाई तो हमारी 65 में भी हुई, 62 में भी हुई, 99 में भी कारगिल युद्ध हुआ। आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई है कि हमें? जी मैं तो ये सोच रहा था मेरा भारत देश विकसित भारत बनने वाला है, बहुत तरक्की करने वाला है। 30 दिन से मेरा भारत तो 300 साल पीछे चला गया। अगर शाइन 3 लाहौर से उड़ता है 9 बजे का वक्त, मिनट और 10 सेकंड पर ये दिल्ली पर हमला कर चुका होगा। उसके बाद उपलब्धि यह है कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता है, और कोई ऐसा देश नहीं कहता इंडिया वी आर विद यू, मोदी वी आर विद यू। अपनी हवाई फौज ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ 35 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। लेकिन सवाल यह है कि हमारी इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उन इंटरनेशनली तो सबने बात किया है, लेकिन हम सोचते हैं कि यह सवाल तो पूछने लायक ही नहीं है, और पूछेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, ट्रोल हो जाएंगे या मार दिया जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में दबा दबा कर बोला है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। और आप बताइए ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और आप ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे? वो बहुत इजी है। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का चलाया हुआ ये गेम है जिसमें पूरा विश्व फंसा है। आप उसको मानिए ना मानिए, यूएसए को नीचा दिखाने में किसी का हाथ है पाकिस्तान का। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ। राहुल गांधी कह रहे हैं ये बताओ राफेल कितने गिराए, तुम्हें बताना पड़ेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में कह रहे थे कौवे गिरे हैं, कोई आतंकी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान जो भारत के मुकाबले में बहुत छोटा नज़र आता है। जंग के बाद भारतीय मीडिया और भारत की आवाम ने पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। भारतीय मीडिया और भारतीय आवाम पाकिस्तान की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। आइए मुकम्मल तफसील से जानते हैं भारतीय मीडिया और भारतीय आवाम पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहे हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। इंटरनेशनली तो सबने बात किया है, लेकिन हम सोचते हैं कि यह सवाल तो पूछने लायक ही नहीं है, और पूछेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, ट्रोल हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे। मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्ले करूंगा, लेकिन पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके फिरा कर इंटरनेशनल मीडिया में दबा दबा कर बोला है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। अब मैं बोलता हूं कि नहीं गिराए, लेकिन सवाल यह है कि हमारी इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उनकी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन घंटा घंटा भर पूरा ट्रांसपॉन्डर से पूरा कॉन्वर्सेशन निकालकर, पूरा रेडार सिग्नेचर दिखाकर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स नहीं देंगे? आप सीधे सीधे डिनाई कर दो। लेकिन हम डिनायल भी नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, और इसी इंफॉर्मेशन वैक्यूम में पूरा पाकिस्तान का ये जो पूरा एजेंडा है, ये जो पूरा नैरेटिव है, ये पूरे दुनिया में चल रहा है। याद रखिए, इंडिया में आप यूट्यूब चैनल और ट्विटर चैनल बंद करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड में पूरी अखबार में कैसी खबर छपी है, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। यानी हमारी सेना क्या हारी है? लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके भी उसके राष्ट्र के संदेश को कंडेम नहीं कर रहा है। उसने घोषित कर दिया 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। उसने अपने सेनाध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। आप ये देखिए, इतना वो सब कुछ करता चला जा रहा है, और आपकी औकात नहीं है। आपका विदेश मंत्री कहता है हमने इस घटना के पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहा।
अब आप बताइए, आप यदि कह दिए तो हमारे सैनिकों की मौत के कारण आप हैं, हमारे नागरिकों की मौत का कारण आप हैं, और हमारे तमाम विमान और जो भी चीजें मारी गई और जो भी कुछ हुआ है उन सब के भी नुकसान के कारण आप हैं, क्योंकि आपने पहले बता दिया। ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਨੇਵੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਹਵਾਈ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਵਾਈ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਹਵਾਈ ਜੰਗ ਇਹੀ ਜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 1/5 ਉਹਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਇਹ ਇਸ ਕਦਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾਡਰਨ ਲੜਾਕੇ, ਮਾਡਰਨ ਰਡਾਰਸ, ਮਾਡਰਨ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਸਾਈਬਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲਟੀ ਡੋਮੇਨ ਵਾਰਫੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੁਣ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡੋਮੇਨ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਇੱਕ ਅੱਡ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਇੱਕ ਅੱਡ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਡੋਮੇन्स ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ राहुल गांधी कह रहे ये बताओ रफेल कितने गिराए, तुम्हें बताना पड़ेगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में कह रहे थे कौवे गिरे हैं, कोई आतंकी नहीं मारा गया। इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है, और जब नीयत में खोट होता है तो कोई सुधार नहीं आ सकता। कह रहे नियत में खोट है आप लोगों गौरव नीति। और आप बताइए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद उपलब्धि यह है कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता है, और कोई ऐसा देश नहीं जो कहता है इंडिया वी आर विद यू, मोदी वी आर विद यू, नॉट अ सिंगल कंट्री। दिस इज द रियलिटी। आपका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, टर्की, चाइना, रशिया साइलेंट, अमेरिका पीछे से, हमारे साथ कौन था? और क्यों ना प्रश्न करें, राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं और जानते हैं विदेश नीति क्या है। प्रश्न पूछे तो आप कहते हैं कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये मेरे देश का पोजीशन कैसा है, ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? जब ऑपरेशन शुरू हुआ था हमने कहा था वी आर विद मोदी, वी आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे और पापा ट्रंप आकर के बताएंगे कि भारत को क्या करना है, तो राहुल गांधी प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि लोग जश्न मनाने में भी सोच रहे हैं कि हम जीते कि नहीं, हमने उनके आतंकी ठिकाने मारे नहीं मारे, हम रावलपिंडी गए नहीं गए। किस तरह की असंवेदनशील बातें कर रहे हैं कि वो गायब बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट निक्सन के खिलाफ नारे उठाए गए लोकसभा में 1971 वॉर के समय। जैसे ये कौन होता है हमें बताना कि हम जंग लड़ सकते या नहीं। और आज तो है जो ट्रम्प तो मतलब दुनिया के सेल्फ अपॉइंटेड चौधरी हैं, वो खुद को उन्होंने, अमेरिका का क्या गलती है और अमेरिका कहाँ फंसा है, ठीक है ना। अमेरिका के ऊपर सब आप लोग यू नो वो बहुत इजी है। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का चलाया हुआ ये गेम है जिसमें पूरा विश्व फंसा है। पाकिस्तान यूएसएसआर को तोड़ने में सबसे आगे रहा है, आप उसको मानिए ना मानिए। वो इतना मिलिट्री साजिश कर सकता है। आज यूएसए को नीचा दिखाने में किसी का हाथ है पाकिस्तान का। देखिए मुल्ला ब्रादर को ले जाकर के गोली खिलाया कि ये हम इनको सत्ता दे देंगे। अच्छा, पहले तो देखिए पाकिस्तान के हवाले से जो बात की गई कि पाकिस्तान ने वहां पे कोई गेम खेली है, पाकिस्तान की एजेंसियां वहां पे ये करती हैं। बात ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसकी फौज हो, उसकी एजेंसियां हो, वो अपने मुल्क का जो मफाद होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। रॉ हो जाए या CIA हो जाए, वो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं है। वो अफगानिस्तान के अंदर अनाथ आश्रम तो नहीं चला रहे थे ना। वो अफगानिस्तान के अंदर 20 साल से CIA क्या कर रही थी, गरीबों के लिए खाना बांट रहे थे वो वहां पे। वो भी चाइना को घेरने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। जनरल साहब जरा सुकून कर लें, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी। मैं ये बात ये कर रहा हूं कि कम से कम इतना हौसला पैदा कर लें कि दूसरे की एक बात तो सुन लें। देखिए, जिस मुल्क में एक सीनियर और बुजुर्ग बंदों का ये एटीट्यूड है, अब आप समझ सकते हैं कि वहां पे भारत की ये हालत क्यों हुई है। असल मुद्दा ये है जो जनरल साहब का एटीट्यूड है, इतनी इमेच्योर आपकी लीडरशिप है, तो यही वजह है कि आज भारत जो है वो पंजा साहब के उपर अटैक की गल आती है, फिर दरबार साहब के उपर अटैक की गल आती है। भारत ने अपने नेशनल मीडिया के उपर इस खबर को बड़े वड्डे पद्धर के उपर चलाया कि पाकिस्तान श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहब के उपर अटैक करना चाहता है। हुण जदों ये जंग शुरू होंदी है, जदों दोवें मुल्कां ने
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ उन्होंने दे लई कोई भी पाबंदी नहीं हैगी। उन्होंने 40 इधर उधर के बाकी टाइप इकट्ठे किए। 80 जहाजों का मकसद क्या था? 80 जहाजों का मकसद ये था कि इतना सैचुरेट कर दिया जाए डिफेंस को और इतनी टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए कि 80 को कोई ना कोई तो पाकिस्तानी जहाज मिल जाएगा मिसाइल मारने के लिए, और हमने एक आध भी मार दिया तो हम सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे कि पुराने बदले साफ कर दिए। मैं पाकिस्तानी पायलट्स को इन्हीं को मैं चंद हफ्ते पहले मिलकर आया था। J10C और ब्लॉक 3 के पायलट्स को मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री चैनल के सिलसिले में मैंने पूरा दिन के साथ गुजारा, इंटरव्यू किया ना मैंने इनके साथ, और मैं उस वक्त इनका जज्बा देख रहा था। अब मैं रिलेट कर पा रहा था उन्हीं पायलट्स को फ्लाई करते हुए कल रात को, और ये मैं जितनी शाबाश उनको दूंगा मारने पर मिसाइल के 5 गिराए हैं, मैं उतनी ही शाबाश दूंगा खुद बचकर आने पर। क्योंकि जब 80 जहाज फिर रहे हों, स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल लेकर फिर रहे हों, बियॉन्ड विजुअल रेंज 150 किलोमीटर पे, जरा सा एरर इनकी तरफ या जरा सा स्मार्टनेस उनकी तरफ, खुदा ना खास्ता हम भी लूज कर सकते थे। ये इतना बड़ा क्रेडिट है जो उनको कम दिया जा रहा है। और एक मेजर ब्रेक थ्रू था पाकिस्तान का, जिसमें पूरी दुनिया को हला कर रखती है, और दुनिया सोचने लगी कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास कैसे आ गई, और ये क्या लोग हैं ये कि एक ही इन्होंने मिसाइल चलाया, सीधा रेडार को लगा, उसके बाद उड़ गया सारा सिस्टम और S-400 तबाह हो गया। तो रशिया देखे सुपर पावर, उसका S-400 दुनिया में पहली मर्तबा उड़ाया गया और वो पाकिस्तान ने उड़ाया और अपनी टेक्नोलॉजी से उड़ाया। दुनिया अब तक हैरान है कि ये मिसाइल इनके पास आए कहां से थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये इस तरह इस पावर से इस मिसाइल के जरिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को उड़ा सकते हैं। वो उड़ा दिया। और उसके बाद इसराइल के ड्रोन, जिनके बारे में इसराइल का बहुत बड़ी प्राइड थी कि हम किसी जगह पे भी ले जाते हैं, किसी जगह भी चले जाते हैं, ये बड़ी माइन्यूट डिटेल्स में तस्वीरें खींच लेते हैं, जमीन के ऊपर रेंगते हुए कीड़ों के कलर तक आ जाते हैं उसके अंदर, और जहां जहां डिफेंस की आलात लगे होते हैं, जहां जहां से बैटरीज मूव करती हैं, जहां जहां मिसाइल्स लगे हुए हैं, जहां रेडार्स लगे हुए हैं, जहां फौज मौजूद है, जहां फौजी मोर्चे, सब इसको पता चल जाता है। भाई जब वो आए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ने उसके सिग्नल जैम कर दिए थे, पीछे उसका कनेक्शन ही खत्म कर दिया था, और उसके बाद वो उड़ते रहे यहाँ पे, और उड़ते उड़ते जब उसकी बैटरी डाउन होती थी, नीचे आता था, तो पाकिस्तान नीचे से शूट कर देता था उसको आर्म राइफलों से, और कई जगहों पे जब वो कंटोनमेंट्स पे आए तो वहां पे मिसाइल मार के मारा उनको, वरना आम बल्कि कई तस्वीरें तो आपने देखी होंगी कि जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।